हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इक्वल टू ऑपरेटर और इस कीवर्ड में क्या अंतर है। अब पाइथन में एक इक्वल टू ऑपरेटर होता है, ये तो हमें मालूम है, पहले से पता है हमें कि इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है वो हम जब दो वैल्यू चेक करते हैं तो वो यूज़ करते हैं। जैसे कोई इफ स्टेटमेंट में हमें कुछ चेक करना है तो हम वो यूज़ कर लेते हैं कि इफ़ ए इक्वल टू बी तो ये करो, नहीं तो ये करो, एल्स, है ना। तो इक्वल टू तो हमें मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम आती है इस कीवर्ड में काफ़ी लोगों को, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि अब देखो वन, हमें यहाँ पे वन इक्वल टू वन लिखूंगा तो ये पे ट्रू देगा, ये इतना हमें मालूम है। लेकिन मैं से वन इज़ वन लिख रहा हूँ तो भी ट्रू दे रहा है, ठीक है। तो अब दोनों का आउटपुट सेम है। अब ये इसको इग्नोर करना, ये जो है ये एरर नहीं है, ये कोई ये बस एक वार्निंग है जो जुपिटर नोटबुक हमें दे रहा है, ठीक है। तो इसको इग्नोर करना। तो वन इज़ वन में भी ट्रू दे रहा है और वन इक्वल टू वन में भी ट्रू दे रहा है। तो वन का पता इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, लेकिन इज़ क्या कर रहा है। अब जो इज़ है वो चेक करता है सेम चीज़ है कि नहीं। अब ये तुम लगेगा क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा मतलब समझो इसका। अब अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू वन, ये वार्निंग हटाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और थोड़ा समझ भी आएगा इससे, क्योंकि जो ये वार्निंग इसलिए दे रहा है क्योंकि हम इज़ यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट एक वैल्यू के साथ, जो इंटीजर लेटर है उसके साथ। तो वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ये ज़्यादातर हम वेरिएबल्स के साथ यूज़ करते हैं। अब ये वार्निंग हट जाएगी। अब ए इक्वल टू वन, अब ए इज़ बी इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब ये एक ही चीज़ है, क्योंकि वन इज़ वन वो, क्योंकि अब मैंने स्टोर कर दिया तो एक ही बात है। तो ये हमें पता है ट्रू दे रहा है और ये भी हमें ट्रू दे रहा है। तो अब इनमें अंतर क्या है कि जैसे कि मैं इसको इक्वल टू रहने देता हूँ और बी को पॉइंट जीरो कर देता हूँ, ठीक है। तो जो ए है हमारा इंटीजर वन है और जो बी है वो है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वन। तो क्या आना चाहिए आंसर, क्या लगता है। अब ए इक्वल टू बी क्या है तो ट्रू ही आएगा, क्योंकि पाइथन क्या है, इम्प्लिसिटली जो है फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करके देख लेता है कि सेम वैल्यू है कि नहीं है। और वैसे अगर तुम्हें सी प्लस प्लस या वैसे जो सी प्लस प्लस जो जानते हैं, या सी प्लस प्लस या जावा, तो ज़्यादा स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज होती है, तो उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें तो फॉल्स ही आएगा, रिटर्न करेगा, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर अलग अलग चीज़ है उसमें। तो अब हम पाइथन सीख रहे हैं तो उसमें नहीं जाते। लेकिन अगर मैं इसे इज करूँ तो देखो ये फॉल्स दे रहा है, ओके। तो ये फॉल्स क्यों दे रहा है। अब वन में तो दे रहा था ट्रू, लेकिन अब मैं वन पॉइंट एक फ्लोटिंग पॉइंट कर दिया तो फॉल्स दे रहा है। तो जैसा मैंने बताया था कि ये सेम चीज़ देखता है, मतलब अब वन तो वन ही है ना, तो वन इज़ वन तो ट्रू ही देगा, या फिर टू इज़ टू करोगे तो टू ही देगा, ओके। तो इसलिए वो देखता है कि ये सेम चीज़ है कि नहीं, क्योंकि अब देखो, अब ए इक्वल टू वन और बी इक्वल टू वन, अब ये एक ही बात है कि बी इक्वल टू ए या फिर बी इक्वल टू वन, एक ही बात है। तो अगर मैं बी इक्वल टू वन करके फिर चेक करूँ तो ट्रू हो जाता है, और वन करके चेक करो तो भी ट्रू हो जाता है, क्योंकि बी में क्या स्टोर है, वन है, और ए में क्या स्टोर है, वन ही है ना। तो फिर ये चेक करता है कि वो सेम चीज़ है कि नहीं, वो सेम ही तो चीज़ है। अब वन इज़ वन पे ट्रू दे रहा है तो ए और बी पे भी तो ट्रू देगा, लेकिन पॉइंट ज़ीरो अलग हो जाता है। पॉइंट ज़ीरो वन नहीं है, मतलब वन पॉइंट ज़ीरो जो है वो वन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको कैसे स्टोर करोगे आप सेम चीज़ में। मतलब अब बी इक्वल टू ए तो वन ही होगा ना, अब ए पॉइंट जीरो थोड़ी लगाओगे, ऐसा तो काम नहीं चलता है ना। तो इतना हमें समझ आ गया कि वो सेम चीज़ करता है। एक तरह से तुम इसको अगर लॉजिकली समझोगे तो ये मेमोरी देखता है एक तरह से। अब जैसे मेमोरी वाला कंसेप्ट आया तो उसमें हमें लिस्ट देखना पड़ेगा। अब जैसे इक्वल टू अब एम्प्टी लिस्ट चेक कर रहे हैं तो ये ट्रू दे रहा है, और कोई वैल्यू भी डाल दी तो भी ट्रू देगा, और एक में वैल्यू चेंज कर दी, जैसे वन कॉमा टू कर दिया तो फॉल्स हो जाएगा।
और इसमें अगर फिर से सेम कर दिया तो ट्रू दे देगा। लेकिन ऑर्डर भी डिपेंड करता है इसमें। तो अगर मैं जैसे कि ये इसमें 2 है वो पहले कर देता हूँ तो फॉल्स देगा। तो अगर इक्वल टू जो है वो इक्वलिटी चेक करता है लिस्ट के लिस्ट में कि सेम ऑर्डर है और सेम वैल्यूज़ हैं कि नहीं। और जो अभी से इज में करते हैं, पहले एम्प्टी में करते हैं, क्योंकि ये एम्प्टी में भी फॉल्स देगा हमें इज इज कीवर्ड। ये हमें क्यों दे रहा है फॉल्स, और इक्वल टू क्यों ट्रू दे रहा है, क्योंकि इक्वल टू जो इक्वलिटी चेक करता है वो तो देखता है कि ये लिस्ट इस लिस्ट के बराबर है कि नहीं, और दोनों एम्प्टी है तो मतलब बराबर ही है। और दोनों में अगर एक ही आइटम है तो भी बराबर ही है। और एक ही ऑर्डर में अगर मल्टीपल आइटम्स है और वो भी सेम आइटम्स है, सेम ऑर्डर में है, तो भी बराबर है। लेकिन इज क्या करता है, इस चेक करता है कि सेम चीज़ है कि नहीं। और अब जब हम कोई लिटरल स्टोर करते हैं, लिटरल क्या हो गया, मतलब जिसका मीनिंग लिटरली कुछ है, जैसे कि हार्ड कोडिंग जैसे वो करते हैं ना, ए इक्वल टू 1 कर दिया हमने और बी इक्वल टू 1 कर दिया, तो ये इसमें हम लिटरल स्टोर कर रहे हैं और ए और बी में। लेकिन अगर हम ए इक्वल टू लिस्ट एक दो एम्प्टी लिस्ट करते हैं, तो जो लिस्ट का जो होता है ना, अब ये एक लिस्ट जो स्टोर होती है वो हमेशा अलग मेमोरी में स्टोर होती है। मतलब कि दोनों की मेमोरी अलग होती है और दोनों का आइडेंटिफिकेशन अलग ही हो जाता है, इंडिविजुअल। तो ये नहीं कह सकते कि ये एम्प्टी लिस्ट ये इसके बराबर है, तो ये नहीं कह सकते कि ए इक्वल टू बी, मतलब ए और बी सेम है, ये नहीं कह सकते, ठीक है। ए और बी सेम है ये नहीं कह सकते हम लोग, ये कह रहा हूँ मैं। तो इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स देता है। और इसमें कोई वैल्यू भी डाल दोगे, 1 1 डाल दिया था, मैं 1 1 इसलिए ले रहा हूँ, थोड़ा सिंपल रहता है, ठीक है। अब तो तभी फॉल्स दे रहा है क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। इक्वल कह सकते हो कि इक्वल है, ठीक है। इक्वल टू तो बताया था कि इक्वल ही है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है ये नहीं है। दोनों एक ही मेमोरी में है, ये भी नहीं है। इसलिए इस जो है फॉल्स देता है। आई होप तुम्हें थोड़ा समझ आ रहा होगा कि इक्वल टू और इज में क्या अंदर है। इक्वल टू का तुम्हें पता था कि वो इक्वालिटी चेक करता है, और इज सेम चीज़ है कि नहीं। अब हिंदी में बता रहा हूँ थोड़ा, ज़्यादा इंग्लिश में जाने की ज़रूरत नहीं है ना, तुम्हें समझना है तो बस अपनी भाषा में समझो। तो सेम चीज़ है कि नहीं है ये चेक करता है वो, ठीक। अब जैसे कि इसमें ले लिया मैंने ए दोनों एम्प्टी, इसको स्टोर कर दिया। अब ए इक्वल टू बी करूँगा, क्या होगा पता है, ट्रू देगा क्योंकि इक्वल है दोनों। इस करूँगा तो क्या देगा, फॉल्स देगा क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन अगर बी इक्वल टू ए कर दिया तब ट्रू देगा। अब बेटा अब ये क्यों दे रहा है, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था, सेम चीज़ है कि नहीं। अब इसमें क्या है कि लिस्ट, अब मैं लिस्ट का क्या क्या बताया था मैंने कि लिस्ट अपना अलग स्पेस बनाता है मेमोरी में। तो अब ये जो ये वाला है, अ, ये वाली एम्प्टी लिस्ट ये इसमें स्टोर है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता कि ये दो अलग है, तो जिसमें हमें ये फॉल्स दे रहा था, अगर ये ऐसा होता और मैं ए में कोई नंबर डाल देता, ए डॉट क्या अपेंड होता था ना, मैं जावास्क्रिप्ट करने का भूल गया पूरा। तो 1 डाल दिया और फिर एक बार ए प्रिंट करता हूँ, अब बी प्रिंट करके देखता हूँ। अब देखो तो क्या हो रहा है कि ए में 1 है लेकिन बी में 1 नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग दो अलग एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। अभी इसको हटाते हैं यहाँ से, तो इसको हटाओ यहाँ से। तो अगर मैं एक में कुछ डालूंगा तो दूसरे में नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि बी को ए के बराबर कर दूँ और फिर उसके बाद बी में कुछ डालूँ, बी डॉट अपेंड, या फिर ए में भी डालता तो बी में आ जाता, और अगर बी में डाल रहा हूँ तो ए में भी चला जाएगा, देख लेना खुद ही। बी डॉट अपेंड 1, ठीक। तो अभी देखो बी में 1 है, ए तो यहाँ पे ही है, ए में भी 1 है, यहाँ नीचे ही दिखाया था पहले से आउटपुट से, तो है ना, दोनों में सेम ही चीज़ है। अब दोनों में जो चीज़ करोगे वो दोनों में होगा, क्योंकि ए भी यही अरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है या रेफरेंस रेफर कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है, जो भी बोलना है।
और जो बी भी है वो भी इसी लिस्ट को कर रहा है, तो इसलिए ए इज बी यहाँ पे ट्रू दे रहा है। हाँ, तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा इक्वल टू और इज ऑपरेट इक्वल टू ऑपरेटर और इज कीवर्ड में अंतर। ठीक है, अगर कभी भूल जाओ तो बस इतना एक हिंदी वर्ड आराम से याद रखो कि वो सेम चीज़ देखता है इज, और इक्वल टू इक्वालिटी देखता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर देना अगर तुम्हें कुछ सीखा और कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। टाटा।